नमस्कार। सुरभि की महफिल में कामयाब हस्तियों का स्वागत है। इस सप्ताह का अंक उनके नाम जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ विशेष कामयाबी हासिल की है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर भी। जी हाँ, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनका रंग ढंग और स्वभाव देखकर हम और आप भी शर्मा जाएं। हमारे टीम डायरेक्टर नितिन नंदन ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जंगलों का सफर किया और वहां अपना सप्ताहांत यानी वीकेंड एक परिलोक में बिताया। और ये परिलोक है डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनके हंसते खेलते परिवार का, जिसमें मनुष्य भी हैं और पशु भी। हाल ही में यूरोप में मोनाको नामक देश ने डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी मंदाकिनी जी की चिकित्सा सेवाओं से प्रभावित होकर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। ये देखिए, उन्हें हम अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं और पेश करते हैं उनकी ये दिलचस्प कहानी। घने जंगलों, पहाड़ियों और पुरसुकून अंधेरों के पार सुबह शांत नदी में नहाती किरणों की फुहार। कैसा होता है परियों का देश, शायद ऐसा। आप शायद सोचते होंगे ये कोई चिड़ियाघर है या सर्कस, मगर नहीं, ये परिवार है डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी डॉक्टर मंदाकिनी आमटे का। हेमलकसा गढ़चिरौली जिले में बसा है छोटा सा गांव। कोई 20 साल पहले बाबा आमटे के सुपुत्र डॉक्टर प्रकाश आमटे ने अपनी चिकित्सा सेवाओं के लिए इसी गांव को चुना। तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका परिवार इतना बड़ा हो जाएगा। मगर कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला? जब हम गांव घूमने गए थे शुरू में 74 में, तो एक दिन एक गांव में हम देखा कि लोग दूर से शिकार करके आ रहे थे। उन्होंने 2 बंदर मार के लाया था। नजदीक आया तो देखा तो मरे हुए बंदर को एक छोटा सा बच्चा उसका दूध पी रहा था, माँ का। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। आमतौर पर अपने भारत देश में बंदर कोई खाता नहीं। तो टूटी फूटी भाषा में हम लोगों ने उस बंदर का बच्चा को सौंपने के लिए कहा। तब मेरे पास एक कुत्ता भी था, उसकी और उसकी दोस्ती हो गई। और उसके बाद जब हम कहीं गांव में जाते थे तो कुत्ता बंदर को पीठ पे बिठा के हमारे साथ आता था। डॉक्टर प्रकाश आमटे का अधिकांश समय अपने परिवार में ही गुजरता है। कभी उनकी देखभाल, कभी लाड प्यार, तो कभी उनके कर्तव्यों में हिस्सेदार बनकर, जिसे वे खुद यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। आपका क्या ख्याल है? संबंधों के बीच बहते इस प्रेम की मिठास को भला किसी भाषा की जरूरत है? अब इन बुद्धिमान सम्राट को ही लीजिए। दोस्ती की पकड़ हो तो ऐसी। और ये गर्जना, शायद श्रीमान हेमल जी को भूख लगी है। वैसे तो ये जंगल के राजा हैं, लेकिन यहाँ सबसे भाईचारा है और उनके साथ ही रहते हैं नेहा और मुन्ना, और उन्हें कोई एतराज नहीं होता। खाने के बाद कंघी और फिर आराम। हाँ, खाना प्रकाश जी के हाथों ही होना चाहिए और खुराक भी कम नहीं। मगर कैसे संभलता है इनका खर्च? खाने के लिए इन जानवर के लिए कोई ग्रांट नहीं थी। तेंदुआ और बब्बर शेर के लिए सिर्फ मीट की आवश्यकता होती है, तो वो पूरी करने के लिए हम लोगों ने गांव वालों को संदेशा दिया कि जब भी उनके पास में कोई भी जानवर मरा हुआ हो तो वो हमें संदेशा भेजे।
हम लोग उसको उठा के केरोसिन के फ्रिज में रखते हैं। तो एक जानवर मिला तो 8-10 दिन गुजर जाते हैं। खाना और आराम के अलावा हफ्ते में 1-2 बार सफाई भी जरूरी है। वैसे मन तो नहीं करता, लेकिन छुटकारा भी तो नहीं। स्नान के पहले थोड़ा धमाल, इससे शरीर में गर्मी आ जाती है। उफ, इतना ठंडा पानी? ना बाबा ना, बिना नहाए ही मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन प्रकाश जी कहाँ मानने वाले। और अब खेल। ये पकड़ा। ये मौन दरिया, दुलार भरा ये आलिंगन, क्या आपने देखा है कभी? ये है प्रकाश जी का दूसरा परिवार। इनकी सेवा के लिए प्रकाश जी ने पैंट शर्ट त्याग कर उन जैसे ही कपड़े पहन लिए, ताकि ये आदिवासी उन्हें अपना समझें। और सही अर्थों में अर्धांगिनी साबित हुई हैं मंदाकिनी जी, जो खुद एक डॉक्टर हैं। और एक छोटा सा निजी परिवार, यशस्वी पिता की यशस्वी संतान। हम भी अछूते नहीं लौटे हेमल कसा के जादू से। कभी आप भी बढ़ाइए दोस्ती का हाथ और महसूस कीजिए वो गर्माहट जिसे कहते हैं प्यार।